यह है गुम्मट जी, जहाँ पे प्राणनाथ जी साक्षात विराजमान है। प्रणाम पुजारी जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मध्य प्रदेश पन्ना जी, जहाँ पे प्राणनाथ जी आज साक्षात गुम्मट जी में विराजमान है। ये गुम्मट जी प्राणनाथ जी ने अपने सामने ही बनवाया था, आज साक्षात में विराजमान है। ये 8 गुम्मट जो है 8 सागरों का रूप बना करके, जैसे परम धाम के अंदर 8 सागर है, ऐसे ये 8 यहाँ पे बुर्ज बने हुए हैं। ये परम धाम का नक्शा ही देखकर प्राणनाथ जी ने यहाँ पे ये सब नक्शा अपने सामने ही बनवाया हुआ है। 400 वर्ष पहले जब प्राणनाथ जी यहाँ आए थे, ये उसी समय का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे आज भी देश विदेश से सुंदर साथ यहाँ पर प्राणनाथ जी के चरणों में सजदा बजाने के लिए आते हैं। ये गुम्बद, ये 8 गुट, 4 इधर 4 इधर, क्योंकि परमधाम के अंदर 8 सागर हैं जो परमधाम को घेर करके आए हुए हैं। ये इसी का नक्शा जो है प्राणनाथ जी ने अपने सामने ही बनवाया। ये मंदिर का पीछे वाला जो है दरवाजा है। यहाँ पे क्या था, जब प्राणनाथ जी 400 वर्ष पहले जब आए थे, एक सुंदर सा से लक्ष्मीदास जी, तो लक्ष्मीदास जी के पास में क्या था, एक पारसमणि थी जिससे लोहे से सोना बनाने की प्रक्रिया हो सकती थी उससे। तो लक्ष्मीदास जी के दिल में आया था कि मैं क्यों ना इस गुम्मट जी को सोने की ईंटों से बनवा दूँ। तो प्राणनाथ जी को पता था कि कलयुग में इंसान कैसा हो जाएगा। तो प्राणनाथ जी ने उनकी दिल की बात को जान लिया और वो यहाँ से किलकिला नदी के पास उनको लेकर गए लक्ष्मीदास जी को। तो लक्ष्मीदास जी उन्होंने बोला था कि वो जो आपके पास पारस मणि है वो मेरे को आप दिखाओ। तो उन्होंने लक्ष्मीदास जी ने उनको दे दिया कि देखो प्राणनाथ जी खुद मेरे से मतलब पारस मणि ले रहे हैं। लेके प्राणनाथ जी ने क्या किया, उस पारस मणि को किलकिला नदी में फेंक दिया। अब लक्ष्मीदास जी को तो बहुत दुख हुआ इस चीज़ का, लेकिन प्राणनाथ जी कुछ बोल नहीं सकते थे। उसके बाद में जब प्राणनाथ जी और लक्ष्मीदास जी जब वापस मंदिर में आते गुम्मट जी में, तो लक्ष्मीदास जी बाद में फिर दोबारा से गए उस पारसमणि को देखने के लिए जहाँ प्राणनाथ जी ने फेंकी थी। तो पानी में कहते वो जब ढूंढने लगे तो वहाँ एक पारसमणि नहीं, पता नहीं कितनी पारसमणि वहाँ पे दिखाई देने लगी। तब लक्ष्मीदास जी को पता तो हो मैंने इन स्वरूप की पहचान नहीं करी। तो प्राणनाथ जी को ये सारी बातें पता थी कि वो तो अंदर की सारी बातें जानते हैं। तो फिर प्राणनाथ जी ने लक्ष्मीदास जी को बोला कि जो तुम हाथ में जो कड़ा पहन रहे हो उस कड़े को मेरे को निकाल के दो। तो ये कड़ा लक्ष्मीदास जी अपने हाथ में पहनते थे, तभी से कड़ा यहाँ डाला हुआ है। तो इसमें जैसे कोई घर में कोई संकट होता है, कोई हरी बीमारी ऐसे होती है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सुंदर सा जल लेकर आए, चौपड़ा मंदिर से जल लेके आते हैं और तारतम मंत्र का जाप करते करते हुए इसको जल कड़े को धुलते हैं। और सब सुंदर सा जैसे जो जिसके दिल के अंदर कोई भाव होता है अपने घर के अंदर, इस कड़े का जो पानी जो धुल के लेके जाते हैं उसको घर में जाके पीते हैं, कोई भी दुख तकलीफ जो होता है। तो ये 400 वर्ष, क्योंकि इस भाव से सुंदर साथ पाते हैं कि घर में कोई जैसे बीमारी होती है, कोई संकट होता है, उसी भाव से यहाँ से कड़े को धुल करके लेके जाते, क्योंकि प्राणनाथ जी ने स्वयं उनको ये बख्शीश अपने हाथ में से दी थी। तो आज भी सुंदर साथ आते हैं, यहाँ पे जल लेके जाते हैं अपने घरों के अंदर। आज भी इसकी मान्यता है कि जो भी संकट होते हैं वो यहाँ पे दूर होते हैं। ये है इस कड़े की महिमा जो प्राणनाथ जी ने स्वयं लक्ष्मीदास जी को बख्शी थी। दरवाजा पीछे का, और जैसे 4 गुट जो दरते 4 गुट सेम बिल्कुल ऐसा ही इधर है, क्योंकि ये परमधाम के जो 8 सागर हैं ये उन्हीं का प्रतीक है। 4 इधर और 4 इधर। ये देखिए वो कितनी सुंदर यहाँ की बनावट। 400 वर्ष पूर्व भी प्राणनाथ जी जब आए थे उन्होंने अपने सामने ही, क्योंकि नीचे तलहटी में जब वो विराजमान होते उससे पहले अपने सामने ही सुंदर सा बनवा दिया था। देशों से 12 महीने यहाँ सुंदर साथ आते रहते हैं।
प्राणनाथ जी के चरणों में सजदा बजाने के लिए। ये देखिए सुंदर सा है। वो बंगला दरबार है जहाँ प्राणनाथ जी बैठ करके वेद और कथे दोनों से चर्चा किया करते थे, क्योंकि हिंदुओं को हिंदू ग्रंथों से और अपने जो सिख कथे वाले उनको कथे पक्ष से बताया करते थे कि परमात्मा सबका एक। ये है घुम्मट का दरबार जो प्रणाम जी प्रणाम जी दरबार। यहाँ पर प्राणनाथ जी वेद और कथे दोनों से एक परमात्मा की पहचान किया करते हैं। हिंदुओं को हिंदू शास्त्र से, ईसाइयों को ईसाई से, मुस्लिम यहाँ पे पूजा दरबार में बैठे चर्चा किया करते हैं कि परमात्मा सबका एक ही है, दो नहीं। तभी कला ग्रंथों में ये तो ब्रह्म गुप्त नास्ति परमात्मा केवल एक है। ये है वो बंगला दरबार जहाँ पर प्राणनाथ जी बैठ करके वेद और कथे से सब कुछ पहचान कराया करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ परम धाम के दरवाजे जब आखिरत का समय पहले से निर्धारित था कि अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा आएंगे और परम धाम के दरवाजे खोलेंगे, आखिरी मोहम्मद आएंगे, जो गुनाहों में उम्मत पड़ी हुई है उन गुनाहों में पड़ी हुई उम्मत को परम धाम में प्रवेश कराएंगे। तो इसके लिए फर्दा रोज क़यामत का जागने का समय आया। तो संवत 1745 में लेल गई पुकार दिया वाया बखत फजर 11वीं सदी पूर्ण तब्दीली नजर, यानी संवत 1745 में फजर के समय रूह की नज़र खुल जाती है। उस समय क्या होता है, महामती श्री इंद्रावती के तेज तारतम से परम धाम के दरवाजे खोल देती है। दासों श्री महामती प्रेम ले तुलसी से धाम दरवाजा खोलती है, परम धाम के दरवाजे खोल देती है। जब वो परम धाम के दरवाजे खोलती है तो फिर क्या होता है, अरस परस सरस सब एक रस, हक खिलवत नियामत वाहिदत, महामती आय अलमस्त होए अपनी उम्मत लिए, हक तो हाथ शरबत पिलावत। फिर क्या होता है, पन्ना और परम धाम एक हो जाता है और उसके बाद महामती अपनी उम्मत को लेके जाती हैं और हक के राज्य के हाथ से शरबत पिलाने लगती हैं। तो यहाँ बंगला दरबार में हम अष्टपहर सेवा के अंतर्गत जब अष्टपहर सेवा प्रारंभ हुई उस समय राज्य के हाथों से शरबत पीने लगते हैं, यानी हमने यहाँ पर प्रणाम किया, हमें परम धाम प्राप्त होने लगता है। ये राज्य महाराज ने हमारे ऊपर कृपा की, यहाँ हुकुम के द्वारा हक खिलवत से जाहिर करी, इत से दहयात यही इमाम की मोहम्मद, यही आखिरी मोहम्मद सिफत। आखिरी मोहम्मद की सिफत क्या, दोनों गुनाहों में पड़ी हुई उम्मत को परम धाम में प्रवेश करना। यहाँ परम धाम में प्रवेश हो जाता है। हाँ, वही तो कह रहे थे कि यहाँ कर्म किया प्राणनाथ जी ने कि हिंदुओं को हिंदू ग्रंथों से सिखाया। ने डिटेल बता दिया ना थोड़ा, तो 10 को भी सुनेगा ना थोड़ा समझ आएगा। तो इसी करके ये वही जगह क्या महिमा है इसकी, संसार में तो जानते ही नहीं है कि हम लोग जानते हैं। फाइनल कर दिया, फाइनल कर